Hello guys, our video is regarding to data science life cycle, a complete journey with data science. So पिछले वीडियोस में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था डेटा साइंस का एंड उसके एप्लीकेशंस देखे थे। अभी हम डेटा साइंस के लाइफ साइकिल देखने वाले हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग टू दिस सीरीज। हम क्या करेंगे, पहले डेटा साइंस की लाइफ साइकिल देखेंगे और उसमें जो पार्ट्स है वही है डेटा साइंस का कंप्लीट जर्नी, और उसके रिगार्डिंग हम कंप्लीट डिटेल में नॉलेज लेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी क्या करते हैं, डेटा साइंस की लाइफ साइकिल अभी शुरू करते हैं और उसकी कंप्लीट नॉलेज लेते हैं, बेसिक बेसिक वाली। आने वाली वीडियोस में मैं क्या करूँगा, हर एक टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा और आपको समझा दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि कंप्लीट जर्नी विथ डेटा साइंस। सो यहाँ पे वो लिखने की यानी कि लिखने की बात ऐसी है कि उसमें क्या रहता है कि हर एक फेज़ का अलग अलग स्टेप्स रहता है डेटा साइंस का। सो वही है डेटा साइंस की कंप्लीट लाइफ साइकिल। सो शुरू करते हैं, एक मिनट। ओके, हाँ, यहाँ पे एक डायग्राम है रिगार्डिंग टू डेटा साइंस लाइफ साइकिल। थोड़ा सा हाँ, ओके ओके। हाँ, यहाँ पे पहला टॉपिक है प्रॉब्लम डेफिनेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट, monitoring and maintenance. So this is our diagram regarding to data science life cycle. So अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है कि पहला टॉपिक है प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसमें क्या है कि गोल हमारा क्या है कि अंडरस्टैंड द बिजनेस और रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली। प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्या रहता है कि हमें क्या करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस है, किसी भी रिगार्डिंग टॉपिक ले लो, हम किसी भी रिगार्डिंग टॉपिक लेते हैं, यानी कि नेटफ्लिक्स का एक बिज़नेस है। तो उसमें क्या रहेगा कि कुछ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा कि कस्टमर हमें नए बढ़ाने हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर को मेंटेन रखना है, ऐसा कुछ भी टॉपिक रहेगा। वो एक बिजनेस स्टेटमेंट है और उसी को हम टारगेट मान के कुछ डेटा कलेक्शन करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे और कुछ प्रिडिक्शन निकालेंगे कि कैसे नए कस्टमर आए वो जुड़े रहे हमारे से, और एग्जिस्टिंग कस्टमर का जो चर्न रेट है वो कैसे घट जाए। वो सब बातें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रहती है। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन। अनदर पार्ट इज़ द, हम दूसरा कोई टॉपिक लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल्स की शॉप है, यानी कि कोई भी क्लोथ्स की ले लो। तो उसमें क्या रहेगा कि हमारा एक सेल्स बढ़ाना है कि आने वाले कुछ दिनों में अभी दिवाली आने वाली है। तो क्या रहता है कि कोई भी क्लोथ शॉप का सेल बहुत रहता है, तो वो क्या करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसमें क्या होगा कि हमें क्या करना है कि अभी सेल बढ़ाना है। तो कैसे सेल बढ़ा सकते हैं, उस पर कोई कैसे एनालिसिस करेंगे कि कस्टमर कैसे आए, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो सब बातें प्रॉब्लम डेफिनेशन में रहती है। उसके रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ क्या है कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, आइडेंटिफाई की क्वेश्चंस, ट्रांसलेट बिजनेस प्रॉब्लम्स इनटू अ डेटा प्रॉब्लम। सो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है कि सेल बढ़ाना है अभी, तो उसका उद्देश्य और उसका आउटकम्स कि कैसे हम सेल बढ़ा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो एनालिसिस रहेगा डेटा का, वो सब इस प्रॉब्लम डेफिनेशन में आता है। आइडेंटिफाई की क्वेश्चंस में क्या रहेगा कि कैसे बढ़ाए, यानी कि हम क्या करेंगे कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे बढ़ाए, कैसे नए कस्टमर आ सकते हैं, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा और कितने डिस्काउंट देने से हमारा कितना प्रॉफिट होगा। वो सब बातें इस प्रॉब्लम डेफिनेशन में रहती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, इसका एग्जांपल है कि प्रेडिक्ट विच कस्टमर्स आर लाइकली टू चर्न इन अ टेलीकॉम कंपनी। चर्न यानी कि कैंसलेशन गाइज। सो इसमें जो प्रेडिक्शन रहता है कि कितने टेलीकॉम इंडस्ट्री में, यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या करते हैं कि हमारे एक दो टेलीकॉम इंडस्ट्री के कार्ड है, यानी कि
दो कौन से भी कार्ड लेते हैं, एयरटेल और जियो। तो क्या करेंगे, एक कस्टमर है जिसने पिछले 6 महीने से जो जियो का कार्ड यूज़ करा है, तो वो क्या करेगा कि पहले 3 महीने में उसने बैलेंस वगैरह रेगुलरली मार दिया और अगले 3 महीने में उसने बैलेंस ही नहीं मारा। तो जो डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट है वो क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में कस्टमर अपनी सर्विस स्टॉप करेगा। तो कंपनी क्या करेगी कि उसको कुछ डिस्काउंट्स देगी, वो कैसे हमारी कंपनी से जुड़े रहे और उसकी सर्विस स्टॉप ना हो, इसके रिगार्डिंग कंपनी कुछ उसको ऑफर्स वगैरह देंगी। सो दिस इज़ पार्ट रिगार्डिंग टू प्रॉब्लम डेफिनेशन और चर्न प्रेडिक्शन। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, 1 मिनट। हाँ, ओके। डाटा कलेक्शन। वो डाटा कलेक्शन में क्या रहेगा बेसिकली कि हमें डेटा गैदरिंग करना है कि अलग अलग सोर्सेज से हम डेटा लाएंगे और अपने हार्डवेयर में स्टोर करेंगे। तो इसमें क्या गोल हमारा क्या है कि गैदर रिलेवेंट डेटा नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कौन सी भी एक पर्टिकुलर हम प्रॉब्लम लेते हैं, हमारा पिछला ही एग्जांपल लेते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का। तो हम डेटा क्या करेंगे, अलग अलग यानी कि हमारा आजकल कैगल है, डिफरेंट डिफरेंट साइट से उसमें से डेटा लाएंगे और उस पर एनालिसिस करेंगे। हमारा जो कंपनी का भी डेटा रहता है आजकल, तो उसका भी हम क्या करेंगे, कंपनी के रिगार्डिंग जो डेटा है वो सब कलेक्ट करेंगे, उसको गैदर करेंगे और हमारे डेटा यानी कि डेटा सेट में स्टोर करेंगे। तो उसके क्या है कि डेटाबेसेस है कुछ यहाँ पे, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। सो सोर्सेस में क्या है कि अलग अलग डेटाबेसेस रहते हैं। तो उसमें क्या है कि एसक्यूएल में जो स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है वो हम जो टेबुलर फॉर्मेट कहते हैं हम रोज एंड कॉलम फॉर्मेट्स में, वो सब एसक्यूएल के रिलेवेंट होता है। और नो एसक्यूएल में जो डिक्शनरी के टाइप में रहता है उसमें जेसॉन्स फाइल्स वगैरह कुछ जो डेटा फॉर्मेट्स है फाइल के। तो दिस इज़ पार्ट रिगार्डिंग टू सोर्सेस। यहाँ पे CSV एक्सेल फाइल्स लिखी है। मोस्ट ऑफ द जो फाइल्स बिग बड़े बड़े फाइल रहते हैं वो CSV फाइल्स से होते हैं, और CSV यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो दिस इज़ वन पार्ट। और भी है यानी यहाँ पे APIs और वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वेबसाइट है उसमें हम जो डेटा है कोई कोई कंपनीज क्या करती है, डेटा शेयर नहीं करती। तो वेब स्क्रैपिंग से हम डायरेक्टली उनका डेटा हम फेच कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन पार्ट। यहाँ पे सेंसर्स और IoT डिवाइसेस लिखे हैं। सेंसर का हम क्या एग्जांपल लेंगे, हाँ टेस्ला का। एक टेस्ला की जो कार्स होती है उसमें बहुत बहुत सेंसर्स होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो डेटा है यानी कि सेंसर यानी कि क्या, वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। यानी कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वो क्या करते हैं, उसको बहुत सारे सेंसर्स उसको इंस्टॉल किए जाते हैं उस कार्स में। तो उसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो डेटा सेट में हम कलेक्ट करेंगे और उस पर एनालिसिस करके प्रेडिक्शन करेंगे और मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में ये सब मैं आपको बता दूंगा। सो दिस इज़ वन पार्ट रिगार्डिंग टू आवर डेटा कलेक्शन टॉपिक। यहाँ पे एग्जांपल है कि कलेक्ट कस्टमर डिटेल्स, कॉल लॉग्स, बिलिंग डेटा, कंप्लेंट्स। So these are the all parts regarding to data collection. So बेसिकली आइडिया क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम डेटा लाएंगे, उसको गैदर करेंगे, जो रिलेवेंट है उसको हम डेटा कलेक्ट करेंगे, एक हार्डवेयर में स्टोर करेंगे। हार्डवेयर यानी कि जो कंपनीज रहती है वो डेटा वेयर हाउसेस में डेटा जो जो बिग डेटा रहते हैं उसमें डेटा लेक्स होते हैं। यानी कि आपको बिग डेटा यानी कि जो हाडूप्स रहते हैं, हाडूप आपको आने वाले में वीडियोस में बता दूंगा ये क्या रहता है सब। सो दिस इज़ वन पार्ट। और जो छोटे छोटे डेटा रहते हैं वो डेटा मार्ट्स में, डेटा सेंटर्स में स्टोर किए जाते हैं। ये सब क्लाउड प्लेटफॉर्म की सर्विसेज होती है, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा। ओके, आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ द रिगार्डिंग टू नंबर 3। क्या है कि हाँ, डाटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिगार्डिंग टू डेटा साइंस लाइफ साइकिल। इसमें क्या रहता है कि डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस है, उसमें जो नल वैल्यूज़ रहती है
कि यानी कि हमारा एक डेटा सेट है, उसमें क्या रहता है कि जो नल वैल्यूज़ डुप्लीकेट्स वैल्यू रहती है उसको क्लीनिंग करने का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो उसको क्लीनिंग करने की क्या ज़रूरत है कि हमारे जो मॉडल की एक्यूरेसी है, जब डेटा सेट में नल वैल्यूज़ रहेंगी तो उसकी एक्यूरेसी गिर जाती है। सो डेटा क्लीन होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रिगार्डिंग टू डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। उसमें क्या है कि गोल हमारा क्या है कि प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस बाय फिक्सिंग इश्यूज़। सो एनालिसिस के लिए हमें को कंप्लीट नीट डेटा सेट चाहिए होता है। सो दिस इज़ पार्ट रिगार्डिंग टू डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। उसमें टास्क क्या रहते हैं कि डेटा मिसिंग वैल्यूज़ हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। तो उसमें क्या है कि पांडास का हम उपयोग करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में। सो उसमें इजनल नाम का जो फंक्शन रहता है, हम उससे क्या करते हैं कि इजनल डॉट सम के तो हम क्या रहता है कि जो डेटा सेट में जितने भी नल वैल्यूज़ है उसका एक पर्टिकुलर काउंट हमें मिल जाता है। सो दिस इज़ वन फैक्ट रिगार्डिंग टू डेटा क्लीनिंग। और नेक्स्ट है कि डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स। सो डुप्लीकेट्स रिगार्डिंग भी एक पांडास की एक पांडास लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, और जब मैं पांडास की सीरीज़ लाऊंगा तो आपको सब समझा दूंगा। सो दिस इज़ वन पार्ट। यहाँ पे नेक्स्ट है कि करेक्ट इनकन्सिस्टेंसीज और एरर। इनकन्सिस्टेंसीज में क्या रहता है कि एक डेटा की रेंज है, तो उसमें क्या है कि 10 से 20 तक है। तो जो भी डेटाज रहेंगे रिगार्डिंग टू उस रेंज के आउट ऑफ, सो यानी कि 10 से 20 है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या रहेगी 30-40। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर रेंज में एक कंसिस्टेंसी बने रहने के लिए जो एक पर्टिकुलर फंक्शंस है वो सब हम डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग में हम लाते हैं और उसको कंसिस्टेंट करते हैं कि डेटा एक नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में आए, और उससे हम जो भी मॉडल हम बनाएंगे और उसको ट्रेन एंड टेस्ट करेंगे तो हमारा जो एक्यूरेसी है मॉडल का वो अच्छे से इंक्रीज़ हो और एक अच्छा आउटपुट हमें मिले जिससे कंपनीज को प्रॉफिट हो। दिस इज़ वन फैक्ट रिगार्डिंग टू डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग इन द इनकन्सिस्टेंसीज। सो एनकोड कैटेगरिकल वेरिएबल्स। सो उसमें क्या क्या है कि हमारे जो मॉडल्स रहते हैं दो पर्टिकुलर नंबर फॉर्मेट्स में जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उस पर ही काम करते हैं। यानी कि हम कौन सा भी एक मॉडल का एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा, एक्जीबूस्ट होगा, आजकल का जो ट्रेंडिंग और मोस्ट फास्ट लाइब्रेरी है। सो उसमें क्या रहता है कि डेटा में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहती है उस पर वो काम करता है। तो इसमें एनकोडिंग क्या रहता है कि एक जो भी कैटेगरी के लिए यानी कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो रहती है, कॉलम्स रहती है, उसका हम क्या करेंगे पर्टिकुलर एक नंबर फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक लिखा है कि वन हॉट एनकोडिंग और लेबल एनकोडिंग। तो उसमें क्या रहता है कि हम डेटाज को एक पर्टिकुलर रेंज में हम कन्वर्ट कर देते हैं कि यानी कि एक कौन सा भी एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक कलर का जो कॉलम है उसमें मोस्ट ऑफ द 3 कलर है, रेड रेड नहीं कलर का नहीं लेते, कलर का छोड़ दो और उसका थोड़ा सा आपको समझने में बहुत थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम क्या करते हैं कि एक रिव्यूज़ वाला कॉलम लेते हैं। उसमें क्या है कि पुअर, गुड एंड बेस्ट ऐसे तीन जो वैल्यूज़ है वो मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंटली वही वैल्यूज़ है। तो हम उसको क्या करेंगे थोड़ा सा यूनिक वाला एक फीचर रहता है पांडास की लाइब्रेरी में, हम उसको इम्प्लीमेंट करें, उस पर अप्लाई करेंगे। तो उसमें से हम क्या करेंगे पर्टिकुलर जो 3 वैल्यूज़ है वो मोस्ट ऑफ द रिपीटेड है, तो उस पर हम क्या करेंगे उसको लेबल एनकोडिंग करेंगे। उसको हम क्या करेंगे कि 0 1 2। तो 0 क्या रहेगा हमारा इधर 0, हाँ हम क्या लेते हैं, हाँ पुअर। तो पुअर को हम कैसे कैटेगरी को लेबलिंग कैसे करेंगे, पुअर को 0 देंगे
गुड को हम 1 देंगे और बेस्ट को हम 2 देंगे। तो दिस इज़ वन पार्ट रिगार्डिंग टू लेबल इनकोडिंग। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये सब कंप्लीट समझा दूंगा कि कैसे लेबल इनकोडिंग होता है, कैसे वन हॉट इनकोडिंग रहता है। सो दिस इज़ पार्ट रिगार्डिंग टू लेबल इनकोडिंग। सो यहाँ पे नेक्स्ट है कि फीचर स्केलिंग। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर नाम का एक स्केलर जो हमारे scikit-learn की लाइब्रेरी है, उसमें ये सब जो फीचर स्केलिंग का है, क्या है फीचर यानी कि हमारे जो कॉलम्स की जो स्केलिंग होती है उसके रिगार्डिंग ये टास्क है। मैं ये सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आपको ये सब कंप्लीट समझा दूंगा कि कैसे फीचर स्केलिंग होती है। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्केलर है, मिन मैक्स स्केलर है, पावर ट्रांसफॉर्म है, ये सब आपको कंप्लीट एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा मैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि एग्जांपल रिमूव्स रोज विथ मिसिंग एज और फिल देम विथ मीडियन और मीन यहाँ पे नहीं लिखा है। मैं मीन का ही भी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मीन का ही यूज़ करते हैं। मीन यानी कि एवरेज। सो एवरेज को यूज़ करके हम जो पांडास का फिलना फंक्शन रहता है, तो हम उसका यूज़ करके हम वो जो नल वैल्यूज़ है उसको हम वो मीन से और कभी कभी ज़ीरोज़ से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जो ईडीए क्या है कि हमारा जो प्राइमरी गोल है इसमें अंडरस्टैंड पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेटा। तो अंडरस्टैंड पैटर्न्स यानी कि क्या, एक पर्टिकुलर हर एक डेटा सेट में कुछ पैटर्न्स रहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज रहती है उसमें, और एक पर्टिकुलर एनालिसिस रहता है कि इसके बाद इसके बाद सो एक चेन रहती है। तो उस पैटर्न्स को हमें एनालिसिस करना, एक हमारे जो डेटा एनालिस्ट रहते हैं उनका वही एक काम्स रहता है, टास्क रहता है। थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गया अभी। तो जो टास्क रहता है तो वही है पर्टिकुलर फाइंडिंग पैटर्न्स इन द डेटा सेट। और रिलेशनशिप्स क्या रहता है कि एक कॉलम है उसका अनदर कॉलम से क्या रिलेशनशिप्स है, यानी कि हमें मॉडल ट्रेनिंग में क्या रहता है कि हर एक कॉलम इंडिपेंडेंट चाहिए होता है, किस पे भी डिपेंड ना रहे। तो इसके रिगार्डिंग जो रिलेशनशिप्स है वो सब फाइंडिंग करना, ये सब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आता है। एंड यहाँ पे क्या लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि क्या, एक ईयर का कॉलम है मान लो, तो उसमें से हम क्या करेंगे, डे, मंथ, जो डेज के नेम है हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ आवर डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। यहाँ पे टेक्निक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे लिखा है। तो मीन का ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं, मीडियन का भी करते हैं। तो मीडियन यहाँ पे हम एक विजुअलाइजेशन प्लॉट लेंगे, तो यानी कि एक बार प्लॉट बनाएंगे, तो यहाँ पे मीन का जो उपयोग है वो बहुत है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बाद मीडियन, ऐसा कुछ एक ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन का है ही, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स, हीट मैप्स। तो स्कैटर प्लॉट्स यानी जो ऑल द पॉइंट्स है, वैल्यूज़ है इन द डेटा सेट, वो सब एक प्लॉट्स के यानी कि पॉइंट्स रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। मैं यहाँ पे एक आने वाली कुछ वीडियोस में आपको सब समझा दूंगा कि स्कैटर प्लॉट क्या रहता है, मैप्स क्या रहते हैं, हिस्टोग्राम्स क्या रहते हैं, बॉक्स प्लॉट्स क्या रहते हैं। जब हमारी सीबॉर्न की प्लेलिस्ट आ जाएगी तो उसमें ही है सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, ये जो लाइब्रेरीज है उसके यूज़ के लिए बना दी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हाँ एग्जांपल लेते हैं पहले, बाद में हो जाएंगे अभी नेक्स्ट। यानी कि एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि चेक विच फीचर्स को रिलेट विथ चर्न। हाँ, यानी कि फीचर्स यानी क्या कि जो चर्न का कॉलम है उसके रिगार्डिंग जो कॉलम्स है उसके बीच में जो कोरिलेशन रहता है वो सब फाइंडिंग करना इस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में रहता है। वो सब कैसा होता है, कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा आने वाली कुछ वीडियोस में। ये बेसिक है, आप इतना ही अभी समझो।
मैं ज़्यादा डाल दूँगा आपके दिमाग में तो ए भी उड़ जाएगा अभी। तो यहाँ पे इतना ही समझो। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है फीचर इंजीनियरिंग, इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग और सिलेक्टिंग इम्पोर्टेंट फीचर्स, ये हमारा गोल है। तो फीचर्स इंजीनियरिंग में क्या रहता है, बेसिकली हम फीचर्स पे काम करते हैं, डेटा सेट के फीचर्स यानी कि कॉलम्स पे काम करते हैं। तो कॉलम को कैसे क्लीन करेंगे, उसमें से कैसे रिलेशनशिप्स रहते हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे और उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब फीचर इंजीनियरिंग में आता है। फीचर्स यानी कि कॉलम, इतना ही आप समझो आप आज के वीडियो में। ओके, मॉडल का जो परफॉर्मेंस रहता है वो कम्प्लीटली फीचर इंजीनियरिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी। मॉडल की परफॉर्मेंस ऐसे ही बढ़ती है कि हमारा डेटा है वो कितना क्लीन है, उसमें कैसे कितने आउटलायर्स नहीं है। आउटलायर्स का होना भी बहुत दिक्कत वाली बात हो रहती है मॉडल की परफॉर्मेंस में और उसके एक्यूरेसी में। सो आउटलायर्स को डिटेक्ट करना, उसको रिमूव करना, वो सब एक पार्ट है रिगार्डिंग टू फीचर इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या लिखा है कि क्रिएटिंग और सिलेक्टिंग इम्पोर्टेंट फीचर्स में मैं आपको अभी बता दिया कि क्रिएटिंग फीचर्स में क्या रहता है कि हम एक ईयर का जो हमने पिछले टॉपिक में एग्जांपल लिया था कि कैसे ईयर से हम यानी कि डेट कॉलम है उसमें कैसे हम ईयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डे को एक्सट्रैक्ट करेंगे। दिस आर दी पार्ट रिगार्डिंग टू फीचर इंजीनियरिंग और क्रिएटिंग फीचर्स, सिलेक्टिंग इम्पोर्टेंट फीचर्स। यानी कि यह क्या है कि पर्टिकुलर जो आईडीज़ रहते हैं आजकल डेटा सेट में, आपने कब काम किया होगा तो आपको पता चलेगा कि एक आईडीज़ रहते हैं वो कभी कभी काम की नहीं होती है और उसमें जो डिस्क्रिप्शन कॉलम है वो भी कभी कभी हमको लगता नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो पांडास की रिमूव फंक्शन है उसका यूज़ करके हम उसको उड़ा देते हैं। हमें चाहिए नहीं ना वो, तो उसको हम मिटा देंगे। हम डेटा सेट की जो साइज़ है हम कम कर देंगे। तो इससे क्या रहता है कि जब मॉडल ट्रेन होता है, टेस्ट होता है, तो उसकी जो स्पीड रहती है वो बढ़ जाती है। जितना बड़ा डेटा तो उतना मॉडल की जो स्पीड रहेगी ट्रेनिंग और टेस्टिंग की वो कम रहेगी। तो जितना छोटा डेटा उतना वो फास्ट डेवलप होगा, बिल्ड होगा, ट्रेन होगा। दिस आर द पार्ट रिगार्डिंग टू दिस पॉइंट। सो select relevant features using correlation, PCA or feature importance. So these are the techniques regarding to feature engineering। यहाँ पे create new features भी लिखा है। एग्जाम्पल टोटल कॉल्स और इक्वल टू लोकल कॉल्स प्लस इंटरनेशनल कॉल्स। सो ये क्या है कि टोटल्स कॉल का एक कॉलम है, उसमें हम टोटल कॉल्स का कॉलम हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें हम क्या करेंगे, लोकल कॉल्स को और इंटरनेशनल कॉल को हम मर्ज कर देंगे और उसमें से एक नया कॉलम डेवलप होगा। इसका टोटल कॉल्स का एक कॉलम नया बिल्ड होगा। तो दीज आर दी फीचर इंजीनियरिंग। और उसमें क्या है कि सिलेक्ट रिलेवेंट फीचर्स यूजिंग कोरिलेशन, पीसीए और फीचर इंपॉर्टेंस। जो पीसीए है उसके रिगार्डिंग में कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, छोटा ही रहेगा। उसमें मैं आपको कंप्लीट उसकी रिगार्डिंग जो नॉलेज है मैं आपको दूंगा। यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल ड्रॉप फीचर्स विथ वेरी लो कोरिलेशन टू द टारगेट। तो जो हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट है उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट जो कॉलम्स है यानी कि फीचर्स है उसको हम रखेंगे और जितने इरेलीवेंट है उसको उड़ा देंगे। तो वही है इसमें, जो रिलेवेंट नहीं है उसको हम डिलीट मार देंगे और जो डेटा सेट की साइज़ है हम कम कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल बिल्डिंग एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लो अभी। जो मॉडल के एक्चुअल में बिल्डिंग जब रहेगी आने वाली कुछ वीडियोस में, जब मैं मशीन लर्निंग की यानी कि एक मशीन लर्निंग की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ मैं। उसमें आपको कंप्लीट कैसे मॉडल बिल्डिंग होता है, कैसे उसमें हम जो साइकिल का कैसे यूज़ करके हम मॉडल को बिल्ड करते हैं और उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ट्रेन कैसे करते हैं और उसमें कैसे एक्यूरेसी निकालते हैं और जो पिकल लाइब्रेरी रहती है उसमें हम कैसे डाल देते हैं
उसमें, और उसको कैसे डिप्लॉय करते हैं वो सब मैं आपको कंप्लीट में नॉलेज दूंगा आने वाले कुछ वीडियोस में। अभी के लिए बेसिक आइडिया लो कि हम एक पर्टिकुलर मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है, कौन सा भी लो, अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन लो, रैंडम फॉरेस्ट लो, डिसीजन ट्री लो, XGBoost है ही, तो उसको हम कैसे ट्रेन करेंगे और उसमें कैसे ट्रेनिंग का पार्ट है जो रहता है वो कम्प्लीटली डेटा सेट पे डिपेंड ही है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ डेटा साइंस लाइफ साइकिल। सो हाँ, ओके, यहाँ पे गोल क्या है कि ट्रेन मॉडल्स टू मेक प्रेडिक्शंस और क्लासिफिकेशंस। सो अभी आपको बता दिया मैंने कि जो एक मॉडल है मशीन लर्निंग का, उसको हम कैसे ट्रेन करेंगे, उसमें कैसे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट यानी कि उस पर जो मॉडल ट्रेन होता है वो कम्प्लीटली डेटा पे रहता है। सो उसमें क्या है लिखा है यहाँ पे स्टेप्स में, स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स। सो जो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का जो स्प्लिट है वो एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में रहता है, यानी कि एक डेटा सेट है उसको हम एक 100% मान लेते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, 80% उसको हम ट्रेनिंग में भेज देंगे और 20% उसका हम टेस्टिंग में भेज देंगे। तो जो यहाँ पे क्या रहता है कि 0.2 करके एक, हम आपने कभी कभी तो देखा होगा, तो जो 0.2 है यानी कि वही एक फॉर्मेट है, एक ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा 80 और 20 में डिवाइड करेंगे, कभी कभी हम 70 और 30 में भी डिवाइड कर सकते हैं। उससे आपके ऊपर रहेगा कि कैसा डेटा सेट है और उसको कैसे आप ट्रेन और टेस्ट करते हैं और उसको आप कैसे स्प्लिट करते हैं। सो कम्प्लीटली एक डेटा एनालिस्ट पे और साइंटिस्ट पे डिपेंड है। वो अपने डेटा के रिगार्डिंग जब ट्रेनिंग टेस्टिंग करेंगे तो वो कम्प्लीटली एक यूज़र पे डिपेंड है। ओके, यहाँ पे लिए क्या लिखा है कि चूज़ एल्गोरिदम, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, XGBoost। अपना कैसा रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग हम मॉडल को चूज़ करेंगे, और वो कैसे चूज़ करते हैं मैं आपको आने वाले वीडियोस में, जब मशीन लर्निंग की सीरीज़ आएगी हमारी, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि हमारा डेटा सेट कैसा है और हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको उसको टारगेट रख के हम कौन सा एल्गोरिदम चूज़ करेंगे और उसको कैसे बिल्ड करेंगे, मैं आपको आने वाली वीडियोस में आइडिया दूंगा उसके रिगार्डिंग। ओके गाइज, तो बने रहिए। अभी कुछ और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है आज तो नॉलेज है आपको देने के लिए बहुत सारा, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। थोड़ा सा हिंदी का प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए। ओके, ट्रेन मॉडल्स, ट्यून हाइपर पैरामीटर्स। सो वही है कि एक हम मॉडल रहेगा उसको हम ट्रेन करेंगे, और नेक्स्ट है एग्जांपल, ट्रेन अ रैंडम फॉरेस्ट मॉडल टू प्रेडिक्ट कस्टमर चर्न। तो वही है कि कैसे मॉडल को ट्रेन करेंगे, कैसे हम उसको डेटा स्प्लिट करके उसको हम 80 और 20 में डिवाइड कर देंगे और उसमें क्या ट्रेनिंग देंगे, उसमें से एक्यूरेसी फाइंड करेंगे। एक कंप्लीट आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। अभी बेसिक आइडिया रखो, एक डेटा साइंस की लाइफ साइकिल है और उसमें एक ये पार्ट है। ओके, अभी इतना ही रखो, ज़्यादा दिमाग में डालो नहीं, इतना समझने की कोशिश करो कि एक मॉडल बिल्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें क्या रहता है कि एक नया डेटा सेट आएगा तो उसमें से एक्यूरेसी फाइंड करेगा। ओके, पिछले वाले डेटा के ट्रेनिंग से। ओके, इतना ही है अभी। हमारा नेक्स्ट है मॉडल इवैल्यूएशन। आफ्टर द बिल्डिंग द मॉडल, तो उसको हम किधर ना किधर तो यूज़ करेंगे ही, तो वही है इवैल्यूएशन। गोल क्या है कि मेजर मॉडल परफॉर्मेंस यूजिंग मैट्रिक्स। ओके, डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं, एक्यूरेसी मैट्रिक्स वगैरह, उसमें हम मॉडल की जो एक्यूरेसी है उसको हम मेजर करते हैं यूजिंग डिफरेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है कि डिपेंडिंग ऑन टास्क, तो वही बता दिया कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको संदेह रख के हम कैसे उसको हमें जो आउटपुट चाहिए तो उसकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, हमारे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड है कि नहीं, वो सब चेक करेंगे। और उसमें क्या रखेगी, रिग्रेशन, तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स है। अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा कि R² स्कोर क्या रहता है, RMC, RMSE,
यानी कि रूट मीन स्क्वायर एरर जो है, यानी कि वो सब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, वो सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। हमारी सीरीज़ भी आने वाली है रिगार्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। हम सभी के रिगार्डिंग सीरीज़ लाएंगे, आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे ही देंगे। तो अभी के लिए एक उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे टेक्निक्स है उसका नाम ही आप याद रखने की कोशिश करो और अपने आने वाले एग्ज़ाम में लिखो। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का है कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC, AUC, ये सब क्लासिफिकेशन के कुछ नाम्स है। तो अभी के लिए उतना ही याद रखो। क्रॉस वैलिडेशन फॉर रोबस्ट परफॉर्मेंस चेक। क्रॉस वैलिडेशन में क्या रहता है कि जो डेटा की जो एक्यूरेसी है तो उसका हम क्रॉस वैलिडेशन करेंगे, यानी कि कुछ नया डेटा उस पे पास करके उसकी एक्यूरेसी उतनी ही आती है क्या, ये सब चेक करेंगे। और जितने हम डेटा उसको पास कर देंगे, उसको ट्रेन कर देंगे, जितना जितना नए डेटा पे वो काम करेगा और उसमें से एक्यूरेसी फाइंड करेगा, तो उतना वो कम्प्लीटली बिल्ड एक मॉडल बन जाएगा, यानी कि उसके वो स्ट्रॉन्ग मॉडल बन जाएगा। और उसमें से आने वाले कुछ जो नए नए डेटा है तो उसमें से वो क्या करेगा कि अच्छी एक्यूरेसी वो हमें देगा। तो दिस आर दी पार्ट रिगार्डिंग टू मॉडल इवेल्यूशन। यहाँ पे और एग्जांपल क्या लिखा है कि इवेल्यूएट चर्न प्रिडिक्शन एक्यूरेसी ऑन टेस्ट डेटा। सो बेसिकली क्या है कि जब ट्रेनिंग एक आइडिया लो कि एक ट्रेनिंग डेटा पे एक एक्यूरेसी हमारी बहुत ज़्यादा आती है कभी कभी, और क्या रहता है कि जब हम टेस्टिंग डेटा उसमें पास कर देते हैं तो क्या रहता है कि उसकी एक्यूरेसी घट जाती है। तो कैसे उसको फिर से हम ट्रेन करेंगे और उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहने के लिए कुछ कुछ मैट्रिक्स है वहाँ यहाँ पे ऊपर लिखे है, उसका हम कैसे यूज़ करेंगे और उसमें से कैसे आउटलायर्स, जो एरर्स है, नल वैल्यूज़ है, डुप्लीकेट्स वैल्यू है, जो को रिलेशंस है, रिलेशनशिप्स है, जो सब ऑल दी पार्ट्स है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी हम टास्क करेंगे रिगार्डिंग टू बिल्डिंग, मुझे अच्छे एक्यूरेसी आने के लिए जितने भी हम मैट्रिक्स उस पर हम डाल देंगे, तो वही है मॉडल इवैल्यूएशन। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि मेक द मॉडल यूजेबल इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में क्या रहता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, पिकल। हाँ, पिकल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उस मॉडल को हम एक पर्टिकुलर एक फाइल में हम उसको डंप कर देंगे, यानी कि उस पर लेंगे और उसको हम कौन सी भी जब वेबसाइट बना देंगे, यानी कि कौन सा भी एक वेब एप्लीकेशन बना देंगे, तो उस पर हम उसको यूज़ करके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस पर हम एक UI उस पर डाल देंगे, यानी कि मॉडल के ऊपर एक UI की लेयर रहेगी। तो उसको हम क्या कर देंगे कि कुछ नए डेटा सेट उसमें डाल देंगे और उससे एक्यूरेसी फाइंड करने की कोशिश कर देंगे। तो जब पिकल, जॉबलिब, ये कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज है, उसका हम यूज़ करके हम क्या करते हैं कि मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसको हम उस पर हम प्रेडिक्शन लेते हैं। उसका यूज़ यानी कि पिकल का क्या है कि एक ओनली वन रूल, ओनली वन यूज़ रिगार्डिंग टू पिकल लाइब्रेरी, कि हम एक .pkl नाम की फाइल रहती है, उस पर हम उसको डाल देते हैं। उतना ही यूज़ है उसका पिकल का, यानी कि एक मॉडल को हम एक पर्टिकुलर फाइल में डाल देने का, यानी कि उसमें रख देने का, इतना यूज़ है। डिप्लॉय में यूजिंग APIs, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, फ्लास्ट API, स्ट्रीमलिट तो आजकल बहुत यूज़ होता है। फ्लास्क थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है अभी, ये इतना भी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कम है उसका यूज़। स्ट्रीमलिट क्या करता है कि आपको एक इनबिल्ड कुछ फंक्शंस रहते हैं उससे एक UI आपको देता है, बेसिक है, उस पर आप कुछ एक्स्ट्रा आप HTML CSS का कोड डाल लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा हो रिपेट्स जो रहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा UI बनता है। स्ट्रीमलिट एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है पाइथन के रिगार्डिंग टू वेब एप्लीकेशन। और इसमें क्या लिखा है कि इंटीग्रेटेड विथ एप्लीकेशन। सो दीज आर दी पार्ट रिगार्डिंग टू डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट यानी कि क्या कि हमें हमारा मॉडल अभी बिल्ड हो गया है
उसको हम लेंगे और उसको हम डिप्लॉय कर देंगे वेबसाइट पे। यही है पार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एग्जाम्पल, अ वेब डैशबोर्ड फॉर कस्टमर सर्विस टू चेक चर्न प्रोबेबिलिटी। यानी कि एक वेबसाइट है, उस पर हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को हम एक डेटा सेट पास कर देंगे और उससे जो कस्टमर कितने आने वाले दिनों में चर्न होने वाले, क्या यानी कि सर्विस हमारी कंपनी की कैसे स्टॉप करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग जो प्रेडिक्शन है वो सब देने के लिए हमारा मॉडल कितना सक्षम है, ये सब हम डिप्लॉयमेंट में देखेंगे। ओके, एक लास्ट टॉपिक है गाइज, कोई ड्रॉप ना करना वीडियो को, यानी कि छोड़ ना देना। एक लास्ट टॉपिक है, मुझे पता है कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है अभी। एक लास्ट टॉपिक ओनली, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। दीज आर द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू हमार डेटा साइंस लाइफ साइकिल। सो हमारा गोल क्या है इसमें, एंश्योर मॉडल कंटिन्यूस टू परफॉर्म वेल ओवर टाइम। यानी कि हमारा मॉडल है उसको अच्छी परफॉर्मेंस देना, उस पर जो मॉनिटरिंग का काम है हम करेंगे। उसकी जब एक्यूरेसी कभी घटेगी तो वो क्यों घट रही है, उसके उसके वो ऊपर हम काम करेंगे, उस पर कुछ अपडेट्स देंगे। नए नए जो अभी एमएल के टेक्निक्स है, डीप लर्निंग के टेक्निक्स है, हम उसको डाल देंगे और उसको उससे हमें कैसे वो मॉडल अच्छी परफॉर्मेंस देगा, कैसी अच्छी एक्यूरेसी देगा, अच्छा प्रेडिक्शन करेगा। ये है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस का काम। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस में क्या रहता है कि कुछ हम मॉनिटरिंग करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी बनी रही है आखिर तक, और उससे हमको हमारी जो कंपनी है उसको कैसे प्रॉफिट मिलेगा, वो कैसे अच्छे से वर्क करेगा हमारा मॉडल, वही है रिगार्डिंग टू मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। अभी इस स्लाइड में जो है उस आपको एग्ज़ाम में आपको मदद होगी उससे। तो जो नोट्स आप बनाओगे तो उसके लिए हम ये जो स्लाइड है वो कम्प्लीटली यूजेबल है, आप उसका यूज़ करके नोट्स बनाओ। यही आप एग्ज़ाम में लिख दोगे तो आपको आउट ऑफ आउट मार्क है वो मिल जाएगा, और उसके जो डायग्राम है वो भी बना दोगे आप, तो एक कम्प्लीटली आपको नॉलेज मिलेगी रिगार्डिंग टू डेटा साइंस लाइफ साइकिल। और आप कभी भूलोगे भी नहीं, इतना मैंने एक्सप्लेन अच्छे से करने की कोशिश की है अभी। ये सब बेसिक है अभी। इसके रिगार्डिंग जो कंप्लीट वीडियोस है, उसके रिगार्डिंग जो कंप्लीट टेक्निक्स है इसमें जो अभी मेंशन किए मैंने, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में आपको सब समझा दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड डे गाइज एंड बाय। ओके।